नमस्ते टेक प्रेमियों, वेलकम टू टेक ज़िकार। अरे क्या हालचाल है दोस्तों। आज मैं आपको आने वाले Xiaomi 16 की एक एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक दिखाने के लिए बहुत उत्साहित हूं। ओ ये 6800 mAh बैटरी वाला बीस्ट। ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं। Qualcomm सितंबर के अंत में Snapdragon 8 Elite 2 चिपसेट की घोषणा करने वाला है। और पता है क्या, Xiaomi 16 इस पावर हाउस प्रोसेसर वाला पहला फोन हो सकता है। वीबो पर एक रिलायबल टिपस्टर स्मार्ट पिकाचू के अनुसार Xiaomi 16 को एक बड़ी 6800 mAh बैटरी के साथ टेस्ट कर रहा है। यह Xiaomi 15 की 400 mAh बैटरी से बहुत बड़ा जंप है। साथ ही इसमें 100W फास्ट चार्जिंग भी है। फुल चार्ज के लिए इंतजार करने को कहो अलविदा। अब डिजाइन के बारे में बात करते हैं। इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद Xiaomi 16 अपने स्लीक कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर को बनाए रखे हुए है, तो आपको स्टाइल से समझौता किए बिना ज्यादा पावर मिलती है। और सबसे खास बात, Xiaomi 16 के सितंबर में लॉन्च होने की अफवाह है, अपने प्रेडिसेसर से 1 महीने पहले। यह अर्ली रिलीज Snapdragon 8 Elite 2 की घोषणा से जुड़ा हो सकता है। कैमरा एंथुसियास्ट्स के लिए स्टैंडर्ड मॉडल में पेरिस्कोप कैमरा होने की उम्मीद है, जबकि स्पेसिफिक्स अभी भी अंडर रैप्स हैं। याद रखें, Xiaomi 15 में 3x टेलीफोटो लेंस था और Pro Plus मॉडल में 5x ऑप्टिकल जूम पेरिस्कोप सेंसर था, तो कैमरा एक्सपीरियंस और भी बेहतर होने वाला है। डिस्प्ले के मामले में हम 6.36 से 6.73 इंच तक की स्क्रीन साइज देख रहे हैं। उन लोगों के लिए परफेक्ट जो फोन को ज्यादा बल्कि बनाए बिना एक बड़ा वाइब्रेंट डिस्प्ले पसंद करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, Xiaomi 16 अपनी मैसिव बैटरी, लाइटनिंग फास्ट चार्जिंग और कटिंग एज Snapdragon 8 Elite 2 चिपसेट के साथ गेम चेंजर बनने जा रहा है। ऑफिशियल लॉन्च के करीब आने पर और अपडेट्स के लिए बने रहें। सभी लेटेस्ट टेक न्यूज और रिव्यूज के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। पीस। अब चलो बात बदलते हैं और एक और धमाकेदार न्यू रिलीज की बात करते हैं, OPPO Find X9 सीरीज। हाल ही के लीक्स के हिसाब से OPPO Find X9 लाइनअप में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 अलग अलग मॉडल्स हो सकते हैं। जी हां OPPO फैंस, आपके पास चूज करने के लिए ऑप्शंस की एक पूरी रेंज हो सकती है, जिसमें एक कॉम्पैक्ट वर्जन भी होगा 6.3 इंच डिस्प्ले के साथ। उन लोगों के लिए परफेक्ट जो एक छोटा, जेब में इजीली आ जाने वाला फोन पसंद करते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन फीचर्स। चर्चा है कि ये नए मॉडल्स MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट से पावर्ड होंगे। ये परफॉर्मेंस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, खासकर मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए। फॉर कॉन्टेक्स्ट, OPPO Find X8 सीरीज में ऑलरेडी कई मॉडल्स थे, इंक्लूडिंग द टॉप एंड Find X8 Ultra और कॉम्पैक्ट OPPO Find X8s। तो ये कहना सेफ है कि OPPO अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए वैरायटी ऑफ ऑप्शंस ऑफर करने का अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। वीबो के एक टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने Find X9 सीरीज के कुछ की स्पेसिफिकेशंस के बारे में हिंट दिया है, हालांकि उन्होंने फोन्स के नाम स्पेसिफिकली नहीं बताए। तो जब हम इन लीक्स को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, तब तक इस इंफॉर्मेशन को पूरी तरह सच मत मानो जब तक हमें OPPO से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिल जाती। तो आप रूमर्ड OPPO Find X9 सीरीज के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप पोटेंशियल MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट और मॉडल्स की रेंज को लेकर एक्साइटेड हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी थॉट्स डालें और सभी लेटेस्ट टेक न्यूज और रिव्यूज के साथ अपडेटेड रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। पीस। चलो अब नजर डालते हैं टेक वर्ल्ड के एक और बड़े खिलाड़ी पर, एप्पल। खबरें घूम रही हैं कि एप्पल अपने नए iPhone 17 सीरीज का दाम बढ़ाने वाला है, जो इस साल सितंबर में लॉन्च होगा। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हिसाब से दाम बढ़ने की वजह चीन से सामान मंगवाने पर लगने वाला टैक्स नहीं, बल्कि नया डिजाइन और नए फीचर्स हैं। एप्पल ने iPhone 12 के बाद से अपने आईफोन्स के दाम नहीं बदले हैं, जो 2020 में लॉन्च हुआ था, लेकिन iPhone 17 सीरीज के साथ ये बदल सकता है। कंपनी का कहना है कि दाम बढ़ने की वजह चीन से आने वाले सामान पर 30% टैक्स नहीं, बल्कि डिजाइन और काम करने के तरीके में सुधार है। इस बारे में जानने वालों का कहना है कि एप्पल लोगों और नेताओं के गुस्से से बचना चाहता है। ये खास तौर पर तब और जरूरी हो जाता है जब खबरें आईं कि Amazon खरीदारों को टैक्स का असर दिखा सकता है। इसलिए नए आईफोन्स के दाम बढ़ाना मुनाफा बनाए रखने के लिए सबसे कम बुरा विकल्प बताया गया है। हालांकि
ध्यान रखें कि दाम बढ़ाने का आखिरी फैसला अभी बाकी है। अभी तक ये साफ नहीं है कि कितना दाम बढ़ेगा। ये खबरें तब आ रही हैं जब एप्पल अमेरिका चाइना ट्रेड टेंशन्स के बीच यूएस मार्केट की मांग को पूरा करने के लिए इंडिया में आईफोन बनाने का काम बढ़ा रहा है। एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर फॉक्सकॉन इंडिया में प्रोडक्शन 2024 के 12 मिलियन यूनिट से बढ़ाकर 2025 में लगभग 30 मिलियन करने वाला है। तो आप आईफोन 17 सीरीज के दाम बढ़ने के बारे में क्या सोचते हैं? क्या नया डिजाइन और फीचर्स दाम बढ़ने को सही ठहराएंगे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय बताएं और लेटेस्ट टेक न्यूज और रिव्यूज के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। पीस। चलो अब नजर डालते हैं टेक वर्ल्ड के एक और बड़े खिलाड़ी पर, सैमसंग। सबको बेसब्री से जिसका इंतजार था वो सैमसंग गैलेक्सी S25 एज आखिरकार ग्लोबली लॉन्च हो गया है और ये खूब चर्चा बटोर रहा है। इस स्लीक न्यू डिवाइस की खासियतों में इसका अल्ट्रा स्लिम डिजाइन है जो सिर्फ 5.8 mm मोटा है और इसमें पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट SoC भी है। यह स्मार्टफोन 2 मेमोरी वेरिएंट्स में अवेलेबल है और इंडिया में इसकी शुरुआती कीमत Rs109,999 है। प्री ऑर्डर्स अभी शुरू हो चुके हैं और सैमसंग ने अर्ली बर्ड्स के लिए कुछ लुभावने ऑफर्स भी रखे हैं। ये गैलेक्सी S25 एज लाइनअप का चौथा फोन है जो गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के ठीक नीचे आता है। यानी ये टेक एंथुसियास्ट्स के लिए एक प्रीमियम लेकिन थोड़ा अफोर्डेबल ऑप्शन है। इसके कटिंग एज स्पेक्स और स्लिम प्रोफाइल के कॉम्बिनेशन के साथ गैलेक्सी S25 एज प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनने के लिए तैयार है। गैलेक्सी S25 एज के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इसका अल्ट्रा स्लिम डिजाइन आपके लिए गेम चेंजर है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और लेटेस्ट टेक न्यूज और रिव्यूज के साथ अपडेटेड रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस। चलो अब बात करते हैं एक और धमाकेदार अपकमिंग रिलीज की, iQOO Neo 10। 26 मई को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। ये स्मार्टफोन अपने इंप्रेसिव स्पेक्स और कंपेटिटिव प्राइसिंग से धूम मचा रहा है। iQOO Neo 10 स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 चिपसेट के साथ टॉप नॉच परफॉर्मेंस देने का वादा करता है। इसका 2.42 मिलियन का एंट्यूटू स्कोर गवाह है जो इसे अपने सेगमेंट का एक पावरफुल स्मार्टफोन बनाता है। और सबसे अच्छी बात, इसकी कीमत 35,000 रुपये से कम बताई जा रही है जो इसे बजट कॉन्शियस टेक एंथुसियास्ट के लिए एक लाजवाब ऑप्शन बनाता है। Amazon लिस्टिंग में इसका डिजाइन और कलर ऑप्शंस भी रिवील हो गए हैं, एक्साइटमेंट और बढ़ा रहे हैं। जिनको पता नहीं है, ये मॉडल iQOO Neo 10R के बाद आ रहा है और अपने इन हाउस Q1 सुपर कंप्यूटिंग चिप और जबरदस्त बैटरी के साथ और भी बेहतर एक्सपीरियंस देने का दावा करता है। तो आपका क्या ख्याल है iQOO Neo 10 के बारे में? क्या यही वो बजट बीस्ट है जिसका आपको इंतजार था? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें और लेटेस्ट टेक रिलीजेस के अपडेट्स के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस। और अब चलिए बात करते हैं एक और धमाकेदार रिलीज की, iQOO Neo 10 Pro Plus के बारे में। अपने कैलेंडर्स में 20 मई मार्क कर लो क्योंकि इसी दिन ये पावर पैक्ड फोन चाइना में लॉन्च होने वाला है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, iQOO पूरी तैयारी के साथ आ रहा है और उसी स्टेज पर iQOO Pad 5 सीरीज, Watch 5 और Air 3 TWS ईयरबड्स भी अनवेल करेगा। iQOO Neo 10 Pro Plus में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट होने की पुष्टि हो गई है जो इसे Neo 10 लाइनअप का टॉप एंड वेरिएंट बनाता है, जिसमें पहले से ही Neo 10 और Neo 10 Pro Plus शामिल हैं। वेबो पोस्ट में एक स्पेशल BMW M मोटरस्पोर्ट एडिशन का भी जिक्र है जिसका टेक्सचर्ड बैक पैनल BMW मोटरस्पोर्ट से इंस्पायर्ड है। फोन के कैमरा सेटअप में एक रेक्टेंगुलर मॉड्यूल के अंदर 2 बड़े स्क्वायर शेप्ड रिंग्स हैं जिनमें OIS टेक्स्ट और एक LED फ्लैश भी है। इस डिवाइस में बॉक्सी फ्रेम, सेल्फी शूटर के लिए सेंटर में पंच होल कटआउट और फ्लैट एजेस हैं जो व्हाइट, ब्लैक और सुपर पिक्सल ब्लू कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। टैबलेट लवर्स के लिए iQOO Pad 5 सीरीज में सिंगल कैमरा सेंसर और LED फ्लैश के लिए एक सर्कुलर मॉड्यूल होगा। इसके फ्रंट में नैरो बीजल्स के साथ एक लार्ज डिस्प्ले है जो ग्रीन, सिल्वर और ब्लैक ऑप्शंस में अवेलेबल है। तो अपकमिंग iQOO Neo 10 Pro Plus और बाकी डिवाइसेस के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये हाइप के अकॉर्डिंग होंगे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और लेटेस्ट टेक रिलीजेस के अपडेट्स के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। पीस।